नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं इंडक्शन कुकर रिपेयरिंग के बारे में। तो इंडक्शन कुकर रिपेयरिंग का सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं। ये आप लोगों को पहले भी मैं बता दिया हूं पोस्ट कर कर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, एक ही वीडियो में तो पूरी बातों को या आप इंडक्शन कुकर रिपेयरिंग के सीरीज को नहीं बताया जा सकता, इसीलिए मैं पार्ट बाय पार्ट करके आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में सुविधा हो और हमको भी बताने में सुविधा हो। और सुविधा के साथ साथ हम लोग जो करेंगे, जो हम लोग इंडक्शन कुकर रिपेयरिंग करेंगे, उसका एकदम सटीक इलाज करेंगे, ठीक है। प्रॉपर रेमेडी करेंगे कि कौन से फॉल्ट होने से कौन से कंपोनेंट को हमें चेंज करना है, सारे बातों को समझेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैं बताऊंगा इसकी फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में कि कौन सा फॉल्ट होने से, कौन सा एरर होने से कौन सा रेमेडी करे, ठीक है। सारे बातों को बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। और एक बात आप लोगों से अनुरोध है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य कर रहे हो तो इंसुलेट योर सेल्फ, ऑलवेज इंसुलेट योर सेल्फ, अपने आप को इंसुलेट कर ले, ठीक है। और प्रत्येक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी सावधानियां, सेफ्टी रूल्स, सारे बातों को, सारे दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करें। जो इलेक्ट्रिकल के टेस्टिंग रूल्स है, कमीशनिंग रूल्स है, इंस्टॉलिंग रूल्स है, रिपेयरिंग रूल्स है, सारे रूल्स को फॉलो करें, तभी आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कार्य करें। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यदि आपको ये वीडियो वॉच करने के बाद लगे कि ये वीडियो मेरे लिए कोई काम का है या कुछ हमें इससे समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक एक लाइक, आपके एक एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, और मैं भी आप लोगों के लिए दिन प्रतिदिन नए नए टॉपिकों पर बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सारे चीजों को समझाने का आप लोगों को प्रयास करूंगा। बशर्ते हैं कि आप लोग वीडियो के अंत तक वाचिंग करें, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखें, सारे बातों को मैं बताऊंगा। हाँ, और एक बात, जो इंडक्शन कुकर जो मैं रिपेयरिंग का ये सीरीज स्टार्ट किया हूं ना, रिपेयरिंग का जो सीरीज स्टार्ट किया हूं, इसमें आपको, यदि आप संपूर्ण वीडियो को हमारा देख लेते हैं, तो इंडक्शन कुकर रिपेयरिंग करना 100% सीख जाएंगे। और मैं जो भी बताऊंगा इंडक्शन कुकर रिपेयरिंग से, या जो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूं, 100% टेस्टेड के साथ ही अपलोड करता हूं, ठीक है। तो जरा देखें, यहाँ जो हमने किया है, इंडक्शन कुकर जो हमने यहाँ रखा है, खोल कर रखा है, ठीक है। रिपेयरिंग कर रहा था मैं, तो इंडक्शन कुकर जो ये रखा है, तो इंडक्शन कुकर में देखिए सारे कंपोनेंटों का आपको पहले नाम जानना है, ठीक है। हम एकदम जीरो लेवल से आपको बता रहे हैं। अभी आप सपोज मान लीजिए कि इंडक्शन कुकर हमको रिपेयरिंग करना कुछ नहीं आता है, हमको शुरू से समझना है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है कि मैं सारे बातों को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि बीच से कोई चीज में बता दिया, ठीक है, वैसा नहीं। और जो भी बताऊंगा थ्योरिटिकली और प्रैक्टिकली, ठीक है, थ्योरी विथ प्रैक्टिकल बेस्ड, दोनों तरीके से अच्छी प्रकार से बताऊंगा। एकदम सटीक इलाज करना है, ठीक है। बात का मतलब, किसी को बुखार हो जाता है तो बुखार का सटीक इलाज करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को? बुखार का यदि एकदम सटीक इलाज करना है, डॉक्टर क्या करता है, 1-2 दिन का दवाई दिया, यदि देखा, डॉक्टर साहब देखे कि नहीं बुखार अभी भी तेज बुखार है, तो क्या करते हैं, टेस्ट करवाना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आपको टेस्ट करवाने को बोला जाता है। उसी प्रकार इसमें भी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का रिपेयरिंग का, ठीक है। आपको प्रॉपर टेस्ट करना है, फिर उसका रेमेडी करना है। तो प्रॉपर, कई लोग क्या करते हैं कि कोई चीज उत्पुटांग खराब हुआ, नहीं हुआ, उसको उठा के दूसरे इंडक्शन में डाल दिए, उस इंडक्शन बोर्ड का इसमें डाल दिए, मतलब कैसे करके चालू कर देना है, यही
मकसद है। लेकिन वैसे काम नहीं होता है। मकसद काम जो होता है थ्योरेटिकली विथ प्रैक्टिकल बेस्ड होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग रिपेयरिंग करना सीखेंगे। तो देखिए, ये जो इंडक्शन कुकर है ना, तो इंडक्शन कुकर का ये ऊपरी हिस्सा है जो यूज करते हैं उनके लिए बनाया गया है। यहाँ कुछ रेसिपी का नाम भी लिखा गया है, टाइमर सेटिंग का लिखा गया है, ठीक है, कि आप जिसको कुक कर रहे हैं जिस रेसिपी को, उसे कितने देर तक आप टाइम सेट कर सकते हैं, 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है। ये ऑन ऑफ एक स्विच दिया गया है जिससे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं कंट्रोल पैनल को। और यहाँ 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिया गया है जिसके माध्यम से आपको इंडिकेशन या इंडक्शन कुकर के द्वारा मैसेज दिया जाता है कि आपको क्या हो रहा है, आपके इंडक्शन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो राउंड जो घेरा लगाया हुआ है और ये कंपनी का टैग दिया गया है, तो ये जो राउंड घेरा लगाया गया है इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन अधिक होता है, ठीक है। इसी के अनुरूप हम लोग को जो बर्तन होता है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना बर्तन यहाँ बैठाना चाहिए। अब देखिए, कुछ यहाँ नोटिस लिखा गया है, द सिरामिक प्लेट इज नॉट द सिरामिक प्लेट इज हॉट आफ्टर कुकिंग, प्लीज डोंट टच विथ योर हैंड। जब आप कोई रेसिपी कुछ तैयार कर रहे हो या ऑन कर कीजिएगा, तो ऑन करने के बाद इसमें सिरामिक प्लेट पे हाथ ना लगाएं, बहुत अधिक गर्म होता है, ठीक है। और यहाँ एक सावधानी लिखा गया है, प्लीज इनसे एक लिखा गया है, निर्देश दिया गया है, प्लीज इंश्योर हॉट वेसल्स डू नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द कंट्रोल पैनल टू अवॉइड डैमेज, ठीक है। जो हॉट वेसल्स जो आप बर्तन बैठा रहे हैं, ठीक है, वो जैसे कंट्रोल पैनल के टच पे ना आए, कंट्रोल पैनल के कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो कंट्रोल पैनल को नष्ट कर सकता है, ठीक है, कंट्रोल पैनल को डैमेज कर सकता है। अब देखिए, सबसे पहले जो ये यूजर है ना, ये यूजर जो यूज कर रहे हैं उसके नीचे एक किट लगाया गया है। ये किट क्या है? इस किट को बोलते हैं यूजर इंटरफेस, ठीक है, यूजर इंटरफेस बोर्ड इसको बोला जाता है, यूजर इंटरफेस बोर्ड। अब आप देख पा रहे होंगे, ये आपको एक कॉइल दिख रहा है, इसका नाम है इंडक्शन कॉइल, ठीक है। इंडक्शन कॉइल के ठीक ऊपर आपको एक थर्मिस्टर दिख रहा है, यानी कि ये टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। इसको बोला जाता है टेम्परेचर सेंसर। इसको कैसे चेक करें, खराब होने से क्या होता है फॉल्ट, सारा मैं बात आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और जितना मैं सीरीज आपको बताऊंगा सारे सीरीज को फॉलो करें। अब देखिए, ये जो टेम्परेचर सेंसर है ना, ये जुड़ा होता है पावर सप्लाई बोर्ड से। पावर सप्लाई बोर्ड और कंट्रोल बोर्ड, यही मेन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है। अब ये जो पिन है यहाँ पर लगा हुआ था, और ये जो यूजर इंटरफेस बोर्ड है ये भी यहाँ लगा रहता है, ठीक है। यानी कि मेन कंट्रोल बोर्ड, पावर सप्लाई बोर्ड यही होता है। अब देखिए, यहाँ एक फैन लगा है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एक फैन लगा है। ये फैन कूलिंग पर्पस के लिए दिया जाता है, ठीक है, कूलिंग पर्पस के लिए दिया रहता है एक डीसी फैन, कूलिंग पर्पस के लिए। अब देखिए, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान कुछ हीट प्रोड्यूस होता है जिसको कूलिंग का काम करता है ये। अब देखिए, सबसे पहले यूजर इंटरफेस जो फेस बोर्ड है उसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले, स्विचेस कुछ लगे होते हैं, ठीक है, स्विचेस लगे होते हैं। ये बटन का फॉल्ट बहुत अधिक होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए, ये जो मेन बोर्ड है ना, या पावर सप्लाई बोर्ड जिसको बोलते हैं, ये जो पावर सप्लाई बोर्ड है इसमें बहुत सारे कंपोनेंटों के द्वारा बना होता है। तो इनको, यहाँ एक आईसी भी था, आईसी को हमने खोल कर रखा है, ठीक है, कुछ फॉल्ट हुआ था उसमें। तो
ये मेन बोर्ड है, ठीक है, मेन बोर्ड है। अब देखिए इस मेन बोर्ड में आपको समझना होगा कि कंपोनेंटों के बारे में, ठीक है। आप जब रिपेयरिंग कर रहे हो तो कंपोनेंट के बारे में आपको जानना जरूरी है। यहाँ देखिए एक फ्यूज लगा है, ठीक है, फ्यूज लगा है। टेम्परेचर सेंसर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टेम्परेचर सेंसर है। ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करें, कैपेसिटर को कैसे चेक करें, ठीक है। पोलराइज्ड कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। यहाँ एक जीनर डायोड है, जीनर डायोड को कैसे टेस्ट करें। यहाँ एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, एक आईसी है। यहाँ एक पीएफ है, ठीक है, कुछ रेजिस्टर्स है, डायोड्स है, बजर है। बजर ये ऑन या ऑफ के समय जो आपको इंडिकेशन देता है, ठीक है, वही बजर है। अब देखिए ये जो सारे मैं बातों को बता रहा हूँ, यहाँ कुछ आईजीबीटी लगे हुए हैं, ठीक है, आईजीबीटी लगे हुए हैं। ये एक पीएफ हो गया। तो ये यहाँ एक इंडक्टर लगाया गया है, तो इसके सर्किटरी को समझना तो जरूरी है ही। और कंपोनेंटों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कंपोनेंट का टेस्टिंग, कौन से कंपोनेंट का क्या नाम है। यहाँ एक ट्रांसफार्मर दिया गया है, ठीक है, सारे बातों को। और कुछ रजिस्टर्स दिए गए हैं, जीनर डायोड। तो जीनर डायोड को कैसे टेस्ट करें, बजर को कैसे टेस्ट करें, टेम्परेचर सेंसर को कैसे टेस्ट करें, सारे बातों को मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए सारे कंपोनेंटों का हमने नाम जाना, ये काम कैसे करता है उसको भी जाना। ये देखिए ये जो टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर का पिन यहाँ लगा हुआ था। और जो फैन से आया है ये 18 वोल्ट सप्लाई जाता है, ठीक है। यहाँ एक यूज़र इंटरफेस से ठीक है। सारे बातों को ज़रा ध्यान से समझिए। अब देखिए हमने सारे कंपोनेंटों का नाम जाना, कौन से सेक्शन का क्या नाम है, इन सारे चीज़ों को जाना। अब हम धीरे धीरे जानेंगे कि इसकी वोल्टेज, करंट और पावर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कितना करंट लेगा नॉर्मल कंडीशन में, जब आपका इंडक्शन सही होगा तब ये करंट कितना एम्पेयर लेगा, सारे बातों को मैं बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सारे बातों को तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं वोल्टेज करंट का आपको डिफरेंस इसमें बताऊंगा कि वोल्टेज करंट को कैसे मेजर करें, ठीक है। इसके पावर लेवल को कैसे मेजर करें जब आप रिपेयरिंग कर लीजिएगा, या रिपेयरिंग के पहले आपको तो जानना होगा ना कि ये करंट ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, ठीक है। रिपेयरिंग के बाद भी आप टेस्ट करेंगे, अगेन टेस्टिंग करेंगे। तो सारे बातों को मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।